महाभारत के बैटलफील्ड में जब अर्जुन ने अपना बो छोड़ दिया था और ये कहा था कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं यानी अपने आप को। तो आपने अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछा होगा कि क्या मैं अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल कर रहा हूँ? ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। अगर ये सब कुछ लिखा हुआ है तो मेरी फ्री विल का क्या मतलब है? और अगर फ्री विल एग्जिस्ट करती है तो डेस्टिनी का क्या लेना देना? यही है इस लाइफ का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। देखो, मैं भी बहुत कंफ्यूज था जब तक मैंने हमारे वेद और आज की साइंस के पर्सपेक्टिव से इसको नहीं समझा। तो आज हम वही नया पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करेंगे कि क्या हम अपनी चॉइसेस के मालिक हैं या अपनी डेस्टिनी के गुलाम। और श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका निचोड़ भगवत गीता में दिया है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, तो बने रहना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कर्म क्या होते हैं। एक मिसकंसेप्शन दूर कर दूं आपका कि हमें लगता है भगवान ने एक रजिस्टर बनाया हुआ है जिसमें हमारे सारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म लिखे जाते हैं, लेकिन हमारे 3000 साल पुराने वेद और आज का साइंस इस बात को नहीं मानते। देखो, वेदांत कहते हैं हम जो क्रिया करते हैं वो एक संस्कार बन जाते हैं, यानी कि इम्प्रेशन। यानी आपने कल जो किया, जो बोला, जो सोचा, वो आपकी बॉडी में, आपकी एनर्जी में, आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, कर्मा इज रेजिडुअल। वो सब कुछ आज की चॉइस को कंडीशन करता है। और तो और न्यूरो साइंस भी यही बोलता है कि हमारी मेमोरीज एंड हमारी कंडीशनिंग ही हमारे एक्शंस का बेसिस है। यानी कि कर्मा बनाता है नए इंप्रेशंस, वो इंप्रेशंस कन्वर्ट होते हैं आपके थॉट में, वो थॉट्स कन्वर्ट होते हैं आपके आज के एक्शंस में, और वो एक्शंस अगेन बनाता है आज के कर्मा, और यही साइकिल हमारी डेस्टिनी बनाता है। देखो, हमारे जो थॉट्स हैं अगर वो हमारे कल के एक्शन से इन्फ्लुएंस्ड होंगे तो हम कुछ भी नया कैसे कर पाएंगे? देखो, वेदांता में लिखा है यतः कर्मा ततः गति। जैसे हमारे कर्म हैं वैसी ही हमारी गति होगी, हम वैसे ही चलेंगे। हमारी फैमिली, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी फाइनेंशियल टेंडेंसी, ये सब कुछ आपके पुराने कर्मों का यानी पास्ट लाइफ्स के कर्मों का ही फल है। जैसे कि जॉन डिलन हाइंस ने ये प्रूव किया, हमारा दिमाग कुछ सेकंड्स पहले ही डिसीजन ले चुका होता है, हम उसको थोड़ी देर बाद प्रोसेस करते हैं। मतलब कि डेस्टिनी इज इक्वल्स टू पुराने कर्म स्लैश इम्प्रेशंस। तो क्वेश्चन इज, अगर सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमारे कर्मों के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, तो फ्री विल कहाँ एडजस्ट होती है? ये फ्री विल कहाँ से आती है, या हमारे पास फ्री विल है कि नहीं? तो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ। महाभारत के बैटलफील्ड में जब अर्जुन ने अपना बो छोड़ दिया था और ये कहा था कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने प्रियजनों को नहीं मार सकता, तो वो उनके अंदर के इंप्रेशंस थे, उनका एनवायरनमेंट, उनकी कंडीशनिंग ये बात बोल रही थी कि मैं इनको नहीं मार सकता, और उन्होंने अपनी डेस्टिनी के आगे ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। और ये सच है कि अर्जुन की डेस्टिनी में हारना ही लिखा था, लेकिन उनके साथ कोई था जिन्होंने पूरी गेम ही बदल दी। तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं यानी अपने आप को अपने आप से ऊपर उठाओ, और यहीं आती है फ्री विल। यहीं श्री कृष्ण ने सिखाया है कि फ्री विल क्या है। तो श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि हर क्रिया के पीछे 5 कारण होते हैं। पहला शरीर यानी कि बॉडी, दूसरा कर्ता यानी कि डूअर जो कि कर्म कर रहा है, थर्ड इज इंद्रियां यानी कि हमारे सेंसेस, प्राणा, एनर्जी, लाइफ फोर्स, एंड द फिफ्थ इज देवम यानी कि डेस्टिनी, द कॉस्मिक फैक्टर। मतलब कि एक्शन सिर्फ डेस्टिनी के थ्रू ही नहीं होता, बल्कि बाकी की 4 चीजों से भी कर्म होते हैं। तो गीता कहती है कि हमारी इंद्रियां स्वयं राग और द्वेष के अधीन होती हैं, एंड व्यक्ति को कभी भी उसके वश में नहीं होना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि हमारे पास ये फ्रीडम है, हमारे पास ये चॉइस है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, लेकिन उसका एक ही तरीका है, वो है कॉन्शियस होना और सेल्फ अवेयर होना। और लिबर्ट एक्सपेरिमेंट भी ये बताता है कि हमारा माइंड पहले ही एक्शन को ट्रिगर कर देता है, लेकिन उस एक्शन को वीटो करने की फ्रीडम ह्यूमन कॉन्शियसनेस के पास होती है, और यही भगवत गीता का संकल्प विकल्प भी है। हर क्रिया के पहले तुम्हारे पास एक छोटी सी खिड़की होती है डिसाइड करने की कि मुझे ये करना है या नहीं। और माइंडफुलनेस रिसर्च भी ये कंफर्म करते हैं कि जो लोग अवेयर होते हैं वो अपनी लाइफ का ऑटो पायलट हटाकर कॉन्शियसली जीना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, फाइनल चॉइस ये है कि श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को फोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने तुझे सारा ज्ञान दे दिया है, सारा विजडम दे दिया है, अब चॉइस तुम्हारे ऊपर है। यानी कि आपकी लाइफ आपकी डेस्टिनी के हिसाब से चलती रहेगी, आपके कर्मों के हिसाब से चलती रहेगी, जब तक आप कॉन्शियसली जीना नहीं स्टार्ट करोगे। तो यहीं से क्लियर होता है कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है, बट इट ओनली अवेकन्स व्हेन यू आर कॉन्शियस।
तो क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? यस। बट क्या हमारे पास फ्री विल है, हमारे पास चूज करने की फ्रीडम है? ऑल्सो यस, बट सिर्फ तब जब हम जागरूक होके जीते हैं, यानी कि हम कॉन्शियसली जीते हैं। तो यही है इस पैराडॉक्स का ये निचोड़ कि हम लिखे हुए स्क्रिप्ट पर यानी हमारी डेस्टिनी पर चल रहे होते हैं, लेकिन उस स्क्रिप्ट को जीना कैसे है, वही हमारी फ्री विल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर।